परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब उस सदगुरु की क्या महिमा करूं जो इतने दुख से बचाएगा। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे होठ। ऐसे संत की के ऊपर कुर्बान जाऊं जिसने इतने करोड़ों झंझटों से हमें बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता कहते उसके यम के दूत होठ फोड़ेंगे, उसको बेरहमी से पीटा जाएगा, उसकी वो दुर्गति होगी वो सोच भी नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले भक्ति मार्ग में परम संत तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती है, तभी हमारी भक्ति प्रारंभ होती है और सफल होती है। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का,
मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब इस काल के लोक में आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अपनी पुण्यात्माओं तक पहुंचाया करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसी लीला करते हैं जैसे एक मानव जीवन पूर्ण रूप से बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक की भूमिका वो करते हैं। उस दौरान वे एक अच्छे भक्त, वास्तव में भक्त के क्या गुण होते हैं, कितनी आधीनी उसमें होनी चाहिए, परमात्मा के रजा में संत भक्त को किस प्रकार प्रसन्न रहना चाहिए, वो भूमिका वो स्वयं ही करते हैं। परमात्मा सर्वसमर्थ, सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता, सबके रचयिता होते हुए भी एक निर्धन जुलाहे की भूमिका की और कपड़ा बुनते थे। जैसे एक सामान्य जुलाहा जो कार्य करता है और एक अति निर्धन व्यक्ति जिस प्रकार रहता है, वो भूमिका करके ये सिद्ध किया कि ऐसे परमात्मा पाया जा सकता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए न तो बड़ा सेठ होना ही आवश्यक है, न ही किसी राजा के घर जन्म लेना ही आवश्यक है, और न ही किसी उच्च, जैसे हम अपनी बनाई हुई अपनी अज्ञानता वश हम ऊंची और नीची जातियां जो बना लेते हैं, उन उच्च जातियों में भी जन्म, उन ही उच्च जातियों में ही जन्म मात्र से जी परमात्मा प्राप्ति नहीं। परमात्मा प्राप्ति मानव जीवन हो, परम संत उसे मिल जावे, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, सेठ है या निर्धन है, वो चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, जो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को निभाता हुआ और संत अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता हुआ सतभक्ति करता है, तो दोनों की, उन सभी की मुक्ति संभव है। अन्यथा चाहे को कितनी उच्च जाति में उत्पन्न हो, चाहे वो कितनी निम्न जाति में उत्पन्न हो, चाहे कोई सेठ बना हो, चाहे कोई निर्धन हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनको तत्व ज्ञान नहीं मिला, परम संत नहीं मिला। परमेश्वर कबीर देव, कबीर जी उन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए उस अज्ञान को समाप्त करने के लिए अपना तत्व ज्ञान प्रचार किया करते थे। वो हिंदू तथा मुसलमान दोनों को ही समझाया करते थे। जनसाधारण तो मानने को तैयार होता है, लेकिन ये स्वार्थी गुरु ऋषि भय ऋषि ये अपनी महिमा के भूखे
धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने के कारण वे यथार्थ ज्ञान को जनसाधारण तक नहीं जाने देते। उसका भयंकर परिणाम आज तक हमें भोगना पड़ रहा है। वो परमात्मा आकर के समझाया करते थे कि जो साधना आप जी कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध होने से ये आपको हानिकारक है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं अर्थात मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। उनको कोई लाभ नहीं होता, उनकी साधना न उनको सुख होता है, न उनको कोई गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है। परमात्मा वही ज्ञान जो वेदों और गीता जी में लिखा है अपनी साधारण भाषा में सुनाया करते थे। लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने उन गुरुओं ने, मुल्ला और काजियों ने, वो नकली ऋषि और महर्षियों ने, पंडित ब्राह्मणों ने, नकली पंडितों और ब्राह्मणों ने परमात्मा का भयंकर विरोध किया, जनसाधारण को भ्रमित कर दिया कि ये जुलाहा अशिक्षित है, ये झूठ बोलता है। सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पाप कर्म कट जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं।